रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में चल रहा था कि दासुर उस बालक को ज्ञान दे रहा है जो वन देवी उनके पास छोड़ गई थी कि मैंने सारी और की विद्या तो दी है पर ज्ञान आप दीजिए। अब वशिष्ठ जी कह रहे थे राम जी से कि कुछ समय के बाद मैं भी वहीं से गंगा स्नान के निमित्त से अदृष्ट शरीर से आकाश में मैं सप्त ऋषियों के साथ जा रहा था कि मेरे को भी कहीं से आवाज़ आई कि जैसे कोई वृक्ष पे से कोई वार्तालाप कर रहा है। तो वहाँ मैंने अदृश्य शरीर से वहाँ देखा कि दासुर उस बालक को एक श्वेत नाम के राजा की एक कहानी सुना रहे थे दृष्टांत के हेतु, जिससे उस बालक को अपना ज्ञान अनुभव हो। अब वो कैसे बता रहे थे कि वो कैसा था वो राजा। श्वेत कौन था पहले तो बाहर दिखाया ब्रह्मांड में, फिर उस बालक को अपने अंदर दिखाया कि हम जितना भी सोचते हैं या विचार करते हैं अपनी ही कल्पना से हम वैसे ही हमें दिखने लग जाता है। अपने आप ही ये सारा कुछ हम पैदा कर देते हैं और अपने संकल्पों को फूलों को छोड़ दें तो सारा ही वहाँ पर लय हो जाता है। जब हम विस्तार करते हैं तो बहुत बड़ा विस्तार कर लेते हैं, जिससे क्या लगता है कि मैं ही ये सारा कुछ भोग रहा हूँ। नहीं तो अगर लय करना चाहते हैं तो हम उस सृष्टि को जो हमारे द्वारा बनी है उसका लय भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रकार ये सारा हम कैसे देख रहे हैं अपने मन के भूलने से, है कुछ भी नहीं पर देख रहे हैं। तब वो दासुर उस बालक को कहते हैं जब तू संकल्प नाश करेगा तब भी ये शीघ्र तेरा कल्याण होगा। नहीं तो जब हम अपने संकल्प उठाते हैं, अपने फुरने उठाते हैं तो हमारे फुरने कैसे होते हैं, संसार वाले, विषयों वाले, जिससे फिर हम दुख भोगते हैं। जैसे बालक अपनी ही परछाई से बेताल की कल्पना करके दुखी होता है और हम भी वैसे हो रही हैं। हमारे अंदर क्या चल रही हैं, गुण चल रहे हैं। अब गुण सत रजतम, अब गुणों के अनुसार ही हमारा सारा लोक व्यवहार हो रहा है। अब कहते हैं जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फिर आगे हमें संसार भोगना पड़ता है। जब सात्विक की भाव में स्थित होते हैं तब ब्रह्म ज्ञान परायण होते हैं। अब इसलिए कहते हैं ज्ञान कहाँ रुकता है, सतो गुण में रुकता है। अब जब ब्रह्म ज्ञान परायण होंगे तभी मोक्ष पद को प्राप्त होंगे और ब्रह्म ज्ञान पाकर चक्रवर्ती राजा की न्यायी स्थित होते हैं। जैसे राजा को सारे ऐश्वर्य भोग संपदा होती है, ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाता है वो राजाओं का भी राजा बन जाता है। इस संसार वाले राजा को तो खाली इसी लोक की ही सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो ब्रह्म ज्ञान में स्थिति पा लेता है उसको इस लोक की और परलोक की दोनों में ही आनंद उसकी अनुभूति होती है। जब उन भावों को त्याग करते हैं तब संकल्प भाव भी नष्ट हो जाता है और अक्षय परम पद शेष रहता है। देखो जब गुणातीत अवस्था आती है, इससे संसार दृष्टि को त्याग करके
और मन से मन को वश करके भीतर बाहर जो दृश्य का अर्थ चित्त में स्थित है उस संस्कार को निवृत्त करके आत्म शांति को प्राप्त हो। अब क्या कह रहे हैं दासुर उस बालक को कि दृश्य के साथ मिले ना, जितना कुछ भी देख रहे हैं ये दृश्य है। हम दुखी कब होते हैं? जब दृश्य के साथ मिल जाते हैं, पर हैं तो दृष्टा। दृष्टा कब दृश्य बन गया पता नहीं चलता। इसलिए कब हम शांत आत्मा होंगे? जब दृश्य को दृश्य ही देखें, उसके साथ मिले ना। हे पुत्र, इस बिना और उपाय नहीं। जो तू सहस्त्र वर्ष दारुण तप करे अथवा लीलावत आपको शिला सम चूर्ण करे, समुद्र में प्रवेश करे, बड़वा अग्नि में प्रवेश करे, गड्ढे में गिरे, खड्ग धारा के सम्मुख युद्ध करे, अथवा सदाशिव ब्रह्मा विष्णु या वा बृहस्पति दया करके तुझे उपदेश करें और पाताल पृथ्वी स्वर्ग इत्यादि और स्थानों में जावें, तो भी और उपाय कल्याण के निमित्त कोई भी नहीं है। अब कल्याण कब होगा? जब हम अपने संकल्पों को, फूलों को देखना शुरू कर देंगे। जैसे संकल्प का उपशम करना उपाय है, तैसे जो अनादि अविनाशी अविकारी परम पावन सुख है वह संकल्प के उपशम से पाते हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने संकल्पों को जब तक हम लय नहीं करते तब तक हम ये सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यत्न से संकल्प को उपशम करो। जो कुछ भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प रूपी तत्व से पिरोए हुए हैं। जब संकल्प रूपी तत्व टूटता है तब नहीं जाना जाता कि पदार्थ कहाँ गए। देखो, ये धागे में हमने सारे पिरो रखे हैं। अब खाली एक फंदा याद आते ही उसके साथ देखो कितना कुछ जुड़ गया। अब माँ वाला फंदा याद आया तो बच्चों की पढ़ाई का हो गया, उनके आगे फ्यूचर का हो गया, फिर उनकी शादियों का हो गया, अब शादी के बाद उनके बच्चों का हो गया। देखो, खाली एक माँ वाला फंदा हमने याद किया तो अब माँ वाले फंदे के साथ साथ और कितना कुछ विस्तार कर लिया। जो अभी है भी नहीं वो भी हमने बुद्धि में लाके बिठा दिया। व्यर्थ का बोझा। अब ये बोझे ही तो हम ढो रहे हैं। एक एक जगह पे ये बोझे ढोए जा रहे हैं। एक एक उपाधि के साथ देखो कितना विस्तार हम करते जा रहे हैं। ये सत्य और असत्य सब पदार्थ संकल्प मात्र है। अपना वजूद बिल्कुल भी नहीं रखते ये। जब तक संकल्प है तब तक ये भासते हैं और संकल्प के निवृत्त हुए असत्य हो जाते हैं। अगर सच्चे होते तो संकल्प जैसे खत्म हुआ उसके बाद भी तो ये रहने चाहिए थे, पर रहते नहीं। संकल्प से जैसी जैसी हम चिंतना करते हैं क्षण में तैसे ही हो जाते हैं। उसी पल हम वैसे बन जाते हैं। संसार भरम संकल्प से उदय हुआ है और संकल्प निवृत्त किए से चित्त अद्वैत के सम्मुख होता है। ये संसार भरम कैसे आ गया? जो है ही नहीं तीनों कालों में, फिर भी हमें जो सच्चा लग रहा है
वो कैसे सच्चा लग रहा है? अपने संकल्पों के कारण सर्व जगत असत्य रूप है और माया से रचा है। जब संकल्प को त्याग कर यथा प्राप्ति में विचरेगा तब तुझको खेद कुछ न होगा। असत्य रूप जगत के कार्य में दुखित होना व्यर्थ है। जब संयुक्त जगत को असत्य जानोगे तब दुखी भी ना होगे। अब हमारी बुद्धि में चल क्या रहा है? अब सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर जो बाहर दृश्य पदार्थ दिख रही हैं वो मेरे को सच्चे लग रही हैं, तो देखो ये पूरा संसार मेरे को सच्चा लगेगा और दुख देने वाला लगेगा। और अगर ये सारा ही मेरे को अलग से असत्य लग रहा है, जगत क्या है? स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। अगर ये मेरे को ऐसे लग रहा है तो कोई भी मेरे को दुख दे ही नहीं सकता। अब दुख का मूल क्या है? दुख का मूल है हमारा अज्ञान। अज्ञानता के कारण ही मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब ये अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तब जाकर ये दुखों की निवृत्ति होगी। जब तक जगत का सद्भाव होता है तब तक दुख होता है, और जब असत्य जाना तब दुख भी नहीं रहता, है ही नहीं दुख। जब तक रस्सी में सांप दिख रहा है तब तक भय है, नहीं तो वहाँ रस्सी में सांप तीनों कालों में ही नहीं था। पर मैं देख रही थी क्योंकि उसके संस्कार मेरे अंदर थे, तभी मैंने वहाँ कल्पना की मंद अंधकार में। अब ऐसे ही ये मंद अंधकार अज्ञान में मैंने कल्पना की कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, क्योंकि अपने पूर्वजों से सुन रखा था। अब वो संसारियों के साथ रहते रहते वो संसार ही तो अंदर हमने दृढ़ किया था। अब उसी के कारण ही तो ये भय लग रहा था मैं मेरे के छूटने का। तो ये भय क्यों लगा? अज्ञानता के कारण, क्योंकि ये जगत सच्चा लग रहा है, मैं मेरा सच्चा लग रहा है। अब मैं मेरा सच्चा लगता है तभी तो दुख होता है। अब बच्चे की पालना हम किस भाव से कर रही हैं? खाली कर्तव्य भाव से कर रही हैं कि साथ के साथ ये रील भी हम भर रही हैं कि ये बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा। देखो भावों में ही हमारा बंधन है। एक भाव है कि मैं पितृ ऋण उतार रहा हूँ, अब दूसरा भाव है कि मैं ही इसका पालन करता हूँ, माँ बाप हूँ, मैंने इसको पैदा किया है, मैं इसकी अब पालना करूँगा, ये मेरी बुढ़ापे में पालना करेगा। दोनों के भावों में अंतर है। जो पितृ ऋण उतार रहा है उसको उस बालक से कुछ भी नहीं चाहिए, वो उसके साथ रहेगा बड़ा होकर तो भी उसको विक्षेपता नहीं होगी, उसको छोड़ के चला जाएगा तो भी उसको विक्षेपता नहीं होगी। और जो दूसरा उसका लालन पालन ही इस भाव से कर रहा है कि मैं अब इसका लालन पालन करूँगा तो ये बाद में मेरा करेगा, और मानो वो साथ में ना रहे, बच्चा छोड़ के चला जाए अपने माँ बाप को, फिर देखो जिस भाव से हमने पालना की फिर उस भाव से हम दुखी भी बहुत होंगे। अपना हमें किसी ने पैदा किया, हमने कर दिया, अपना पितृ ऋण उतार दिया, ये भी ऋण है। भाव हमने रखने नहीं कि ये मेरा बच्चा है, हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं सारे।
कर्मों का लेन देन चल रहा है हमारा। हमने ये नहीं देखना कि ये मेरा है। जहाँ पे मैं मेरा आता है वहाँ पे दुख भी आता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना एक अलग से संसार बसाना शुरू कर दिया। देखो बच्चे के साथ ही संसार बन गया, इसको पढ़ाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये अच्छी जॉब करेगा, फिर इसकी शादी करेंगे। अब देखो ये कितना ताना बाना बुनते गए। अभी आया क्या एक बच्चा, और मानो जो मैं ताना बाना बुन रही हूँ वो आगे वैसा ना निकला तो ये दुखी भी बहुत होगा जी। फिर इसलिए कहते हैं जैसा हम जगत में सद्भाव बनाते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। जब ये पूरा बुद्धि में दृढ़ हो जाए कि ये जगत असत्य है, तब दुख भी नहीं रहेगा। स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है। अब स्वप्न का दुख रहता है। बोधवान को कोई दुख नहीं होता। इससे जो नित्य प्राप्त सत्ता रूप है उसमें स्थित होकर विकल्प के बड़े समूहों को त्याग करें। अब कितने बड़े विकल्पों के समूह हैं, कितने फुरने हैं अंदर। अगर उसके बनाए हुए जगत में दुख होता तो ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता था, सारे ही दुखी होते। पर ऐसा तो है नहीं। अब इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारे फुरने हैं, फुरना भी एक नहीं है, अनेकों अनेक। ये सड़क चल रही है मन रूपी सड़क, कभी यहाँ खाली ही नहीं होती। एक फुरना आया तो दूसरा, एक गया तो और आ गया, एक गया तो और आ गया। जब तक इन फुरनों का हम त्याग नहीं करते तब तक अद्वैत तत्व में हम टिक नहीं पाएंगे, वहाँ विश्राम नहीं पाएंगे। जहाँ विश्राम करते हैं वहीं हमें आनंद आता है। अब देखो अद्वैत आत्मा में विश्राम सुख को प्राप्त होकर सुषुप्ति रूप चित्त वृत्ति को धार के विचरें। अब जब हमें सुषुप्ति वाली निंद्रा आती है तब हमारी सारी थकावट उतर जाती है, भले ही वो 5 मिनट की क्यों ना आए। उसमें किसी चीज़ का भान नहीं रहता। तब हम क्या कहते हैं, अब मेरी सारी थकावट उतर गई है। अब गुरुदेव कहते हैं ऐसी जागृत में सुषुप्ति अवस्था है। अब जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें कुछ भी भान नहीं होता, यहाँ तक कि शरीर का भी भान नहीं होता। तब वैसी अवस्था जब तक मेरी नहीं आती तब तक ये दुख, ये जगत सच्चा लगेगा और तब तक हमारा कोई निवारण भी नहीं कर सकता। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे संसार विचारों नाम 52 सर्गा समाप्त। इतना सुन पुत्र ने पूछा, हे भगवन, संकल्प कैसा है और वह उत्पन्न, वृद्ध और नाश कैसे होता है? दासुर बोले, हे पुत्र, अनंत जो आत्म तत्व है वह सत्ता समान रूप है। जब वह चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख होती है तब चेतना का लक्ष्य जो वृत्ति ज्ञान रूप है वही बीज रूप संबित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घन भाव को प्राप्त होता है। फुरने से आकाश को चेतता है और आकाश को पूर्ण करता है। जैसे जल से मेघ होता है वैसे ही फुरने की दृढ़ता से आकाश होता है। अपना स्वरूप आत्म सत्ता से भिन्न भासता है। यह भावना चित्त में भावित हो जाती है। फिर अब उसका क्वेश्चन समझ में आया। पुत्र ने क्या पूछा कि ये संकल्प कैसा है और वह उत्पन्न, वृद्ध और नाश कैसे होता है।
भी संकल्प जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है, वो कैसे पैदा होगा, स्थित कैसे होगा, नाश कैसे होगा। दासुर बोले कि अनंत जो आत्म तत्व है वह सत्ता समान रूप है, सबके पास है, एक समान है, कण कण में व्यापक है। अब जब वह चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख होती है, तब चेतना का लक्ष्य जो वृत्ति ज्ञान रूप है, वही बीज रूप संबित। अब देखो, जब वो चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख है तो वो सबके पास। अब ज्ञान मैंने किसकी अपेक्षा से लिया, अज्ञान था तो ज्ञान लिया। अब अज्ञान में तो दुखी थी, क्योंकि मैं बाहर बैठी थी, द्वैत पे बैठी थी, और द्वैत पे मैंने दूसरा बनाया हुआ था इस संसार को। अब इस संसार को काटने के लिए फिर मैंने द्वैत के सम्मुख जब हुई तो वहाँ पे भी एक और बनाया ज्ञान को। देखो, भाव से भाव को काटेंगे। अब पहले भाव क्या था, मैं संसारी हूँ, तो संसार वाला ही दुख था, क्योंकि संसार तो पूर्ण नहीं है। अब फिर मैंने अज्ञान की अपेक्षा से जब ज्ञान को लिया, अब ज्ञान भी किस में लिया, वृत्ति में। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, वृत्ति से ही मेरे को ब्रह्म बनना है, हूँ तो वही, पर आगे निकल गई तो भूल गई अपने आप को। अब वृत्ति से फिर से ज्ञान रूप हूँ, फिर से मैंने ब्रह्म बनाया। तो कहते हैं वही बीज रूप संबित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घन भाव को प्राप्त होता है। अब जब बीज रूप संबित में अपने अंदर मैं ये संस्कार कर देती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, तो सारे दुख क्लेश खत्म। अब कैसे उसका नाश हो गया, संकल्प कैसा है, और वह उत्पन्न वृद्धोनाश कैसे होता है। देखो, उत्पन्न भी मैं ही कर रही हूँ, स्थिति भी मैं ही कर रही हूँ, और नाश भी मैं ही कर रही हूँ। जब जीव वाला भाव उत्पन्न किया तो ये संसार मैंने स्थित कर दिया, और इस संसार में ये शरीर मरता सा है, अज्ञानता के कारण, पर मरता नहीं है, वो चक्र चालू कर दिया। अब जब ब्रह्म वाला भाव स्थित किया तो अपने आप को इससे असंग कर दिया। जो ये 5 भूतों का शरीर लेके बैठी हूँ, इससे मैंने अपने आप को असंग कर दिया। अब जब असंग करूँगी तो कुछ भी नहीं है, अपने स्वरूप में तो दुख लेश मात्र है ही नहीं। पर जब मैं बीज रूप से मैं इसके अंदर देखती हूँ, देखो जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा है, पत्ते, फूल, टहनियाँ, फल, सारा कुछ अव्यक्त रूप से है। ऐसे इस जीव के मन में दोनों सृष्टियाँ, सत्य भी असत्य भी, अव्यक्त रूप से है। जब वो निकालना चाहेगा तो दोनों निकल आती हैं। ये संसार वाली तो बिना पुरुषार्थ के आती है। देखो, यहाँ पे भी बहुत बड़ा वृक्ष, इसके मन के अंदर वृक्ष है, वो बीज के अंदर वो वृक्ष है, बीज में, मन में। अब उसकी टहनियाँ फैल जाती हैं, फल फूल निकल आते हैं, उसका ये संसार बढ़ जाता है, मैं मेरे वाला। अब वो है कहाँ, अव्यक्त रूप से उसके मन में है। और अगर ये ब्रह्म भाव वाला बीज देखें, बीज डालें, ये ब्रह्म भाव का बीज कौन डालते हैं, तत्वज्ञ गुरु।
तो वो भी अव्यक्त रूप से है। तो उस अव्यक्त रूप में क्या, मैं ब्रह्म हूँ, उसकी अनंत शाखाएं नहीं फैलती फिर। अब दोनों ही भाव, इसलिए कहते हैं भाव से भाव को काटो। जब मैंने ब्रह्म भाव लिया तो देखो उसको मैंने नाश कर दिया। वो जो फुरना था जीव भाव वाला, उसको मैंने नाश कर दिया। था तो वो वृत्ति में, असत था, तभी तो नाश हो गया, क्योंकि वो था ही नहीं। अज्ञानता के कारण मेरे को उसने बांध रखा था, तो उस कारण मैं दुखी थी। जैसे जल से मेघ होता है, वैसे फूलने की दृढ़ता से ये आकाश होता है। अपना स्वरूप आत्म सत्ता से फिर भिन्न भासता है। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। यह भावना चित्त में ही भावित हो जाती है, और जैसे बीज अंकुर को प्राप्त होता है, तैसे सत संबित संकल्प भाव को प्राप्त होता है। संकल्प से ही संकल्प उपजता है। जैसे हमने एक बच्चे वाला उदाहरण लिया, एक खाली बच्चा ही तो आया, उसके साथ हमने कितना ताना बाना बुन लिया, फिर आप ही बढ़ता जाता है। पहले एक बार इन संसारियों ने बुद्धि में दृढ़ कर दिया, ये तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, ये तेरा बाप है। उसके बाद उसने खुद मानना शुरू कर दिया, जिससे वो सुखी दुखी होता रहता है। क्योंकि संबंध है, संबंध दो में होते हैं, और जो दो में रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। तब अचल रूप में चित्त संवेदन दृश्य की ओर फुरता है, तब उस फुरने का नाम संकल्प होता है। और स्वरूप से भूलकर जब दृश्य की ओर फुरता है, तब संकल्प वृद्ध होता है। अब देखो ये कैसे कैसे हम संकल्प ले रही हैं। अब इसलिए कहते हैं अंतमति सोई गति। अगर हम ये संसार वाले भावों के साथ शरीर का त्याग कर रहे हैं, तो वही संस्कार हम आगे भी लेके जा रही हैं। शरीर यही अंतकाल, शरीर का यही अंतकाल हो रहा है, पर जीव का प्रांतकाल नहीं हुआ। वो आगे की ओर यात्रा कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को कैसे देख रहा है, चलने वाला, और वो दृश्य के साथ मिला हुआ है। दृश्य के साथ मिलकर फुरने 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 हो रही हैं। इसलिए तो कहते हैं वो समुद्र के जो रेत के कण होते हैं ना, बालू के कण, गिनना आसान है, पर इस जीव के मन में एक दिन में कितनी सृष्टियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कितनी लय हो रही हैं, वो हम नहीं जान सकते। अब यही क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल गया। संसार में नाना तत्व है, बाहर देखो तो नाना तत्व है, और अपने स्वरूप में देखें तो एक है। बस वहाँ एक की दृढ़ता करनी है, तो एक की दृढ़ता मतलब सिलेबस कम है वहाँ पर। और संसार में अनेकों को खुश करना है, तो भी सारे खुश नहीं होते। चाहिए शरीर रूपी आयु सारी हम उनके ऊपर खर्च कर दें। किसी ने वहाँ से कोई गोल्ड मेडल नहीं देना। अगर फिर देखते हैं, बुढ़ापे में बैठ के देखते हैं, जब इंद्रियों में पावर नहीं होती, काम करने की शक्ति नहीं होती, तो एक वो संसार वाले कोठी दे देते हैं, एक मंजी दे देते हैं, और बर्तन भी अलग कर देते हैं। फिर उस टाइम बैठ के अगर विचार आता है कि मैंने अपनी सारी आयु यहाँ खर्च कर दी, तो उन्होंने अंत में परिणाम क्या दिया?
एक कोठी, एक मंजी और बर्तन भी अलग। किसी को हमारे पास बैठने का टाइम भी नहीं है। तो अब उस टाइम क्या हो, अब वो संस्कार जो हमने अंदर भरे थे, जीव भाव वाले, मैं मेरे वाले, वो हमें बैठने थोड़ी देते हैं। ना ही वो हमें अपने इधर ब्रह्म भाव में अगर लगाएंगे वृत्ति, वहाँ पे भी नहीं जुड़ने देंगे। वो जीव दुखी होकर इस संसार से जाता है, जबकि देखो वो खुद ब्रह्म था। जब वो अपने आप को भूल गया तभी तो उस संसार में रहा। वहाँ चाशनी के लेपों में फंसा रहा, चाहे अंदर से वो छलनी होता रहा होगा, क्योंकि ये संसार अधूरा है, पूरा तो है नहीं। अब अपने संकल्पों से देखो कितना दुखी हो रहा है वो, जबकि दुख वाली कोई सामग्री उसके पास रखी नहीं हुई, अकेला है। अब यही पुरुषार्थ उसने अगर अपनी जवानी में कर लिया होता अज्ञान को काटने का, तो इस टाइम वो रोता नहीं। क्योंकि बुढ़ापे में ये अवस्था सभी की आनी है, अकेला बिठाने की, क्योंकि उनके पास टाइम कहाँ है कि वो बैठ जाएंगे। जब ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है, किसी कुछ भी करने के योग्य नहीं रहता, औरों के पास तो अभी करने की क्षमता है ना। वो देखो कार्य किसके लिए होता है, जो कर सकता है। तो पहले से ही इसको जवानी से ही ये अभ्यास क्यों ना दें, इसको एकांत में बिठाने का अभ्यास क्यों ना दें। ये बैठे एकांत में, जवानी में तो हम 4-4 लोगों को बाहर पुल्ली पे जाके बैठेंगे, लोगों को इकट्ठे करके बैठेंगे, क्योंकि अकेले बैठते हुए जी घबराता है। फिर बुढ़ापे में कैसे बैठेगा, इसको समझाएं, अपना काम कर ले अभी से, नहीं तो फिर देख तेरी क्या हालत होएगी। अपने घर में बुजुर्गों को देख लें, बुढ़ापा आना अटल सत्य है। ये शरीर जा रहा है। तो इतनी बुद्धि गुरुदेव दे रही हैं। अब जैसे उस बालक ने क्वेश्चन किया, कैसे वो उत्पन्न होता है, वृद्ध होता है और नाश होता है, जो संकल्प है कैसे, अब ऐसे ही वृद्ध हो रही हैं। पर वो संस्कार देखो कैसे हमारे साथ अचल रूप से चल रही हैं, क्योंकि वो दृश्य की ओर फूल रहा था ना, बाहर संसार ही तो उसको सच्चा लग रहा था। ये भी पूरे उसी तरह चलते हैं, ये भी अटल सत्य है, ये शरीर भी जड़, ये भी अटल सत्य है, और वो साक्षी वो भी अटल सत्य है। अब इस जड़ का क्या स्वरूप है, दुख रूप है, असत्य है, जड़ है। जो ये शरीर दिख रहा है ये भी अपना स्वरूप रखता है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। और वो साक्षी वो भी अपना स्वरूप रखता है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो अनंत स्वरूप है। अपने स्वरूप में बैठकर ही हमारी यात्रा पूरी होगी, उससे पहले नहीं हमारी यात्रा पूरी हो सकती। अब हमारा पुरुषार्थ हो तो इसी में हो। एकांत में बैठकर विचार करें गुरुदेव के महावाक्यों का, क्योंकि चौराहे पे खड़े होके हम अपने स्वरूप का विचार नहीं कर सकते। अब इस शरीर की यात्रा कब समाप्त हो जाए, हमारे पास कोई निर्देश नहीं है इसका। तो अपना काम हम जल्दी से जल्दी कर लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।